फ्रेंड्स, मैं रोशन गुप्ता आप लोगों का अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अर्ज किया है, मंजिल मिलेगी आखिर भटक कर के ही सही। मंजिल मिलेगी आखिर भटक कर के ही सही। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। बच्चे, अगर आप यह सोचते रहेंगे कि जीवन में शायद मुझे ये नहीं मिल पाएगा, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, आप जीवन में करिए, क्या मालूम फेलियर ही सही, लेकिन आपको तजुर्बा तो होगा उससे। तो लाइफ में करना सीखो। लाइफ में अगर आप कुछ नहीं तो कुछ कर रहे हो, तो कुछ नहीं तो कुछ सीख रहे हो, ये इसका प्रमाण है। ठीक है सर, आइए आगे हम बढ़ते हैं। और बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं हमारा पहला स्लाइड ये है बच्चे। इसमें आप देखें कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे। ये जो है आपका सॉलिड शेप्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्यूबॉइड का मीनिंग क्या होता है। बच्चे, क्यूबॉइड का मीनिंग यह होता है कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक आपने ईंट देखा होगा, माचिस की डिबिया देखी होगी, अपना ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, अपने बुक को देखा होगा। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वह आपके होते हैं क्यूबॉइड। वो क्या होते हैं, आपके क्यूबॉइड होते हैं। क्यूबॉइड में हर एक फेस, जैसे कि ये वाला फेस की बात करें, इस वाले फेस की बात करें, ऊपर वाले फेस की बात करें, या इसके पीछे या इसके नीचे वाले फेस की बात करें, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक रेक्टेंगल का शेप लेते हैं, एक आयत के आकार का होते हैं। आप सबको पता है आयत क्या होता है। आयत एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती हैं। तो यहाँ पर हर एक फेस जो होता है बच्चे, हर एक सतह, हर एक फलक जो होता है, वह एक आयत के आकार का होता है। जैसे कि मैं बात करूं इसकी, तो यह एक आयत है। जैसे कि मैं बात करूं इसकी, तो यह भी एक आयत है, ऊपर वाला भी आयत और पीछे वाला भी आयत। अब बच्चे, यहाँ पे देखो, कुछ चीजें आप जानने की कोशिश करेंगे कि यह फेस होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यह फेस होता है जिसको हम हिंदी में क्या कह देते हैं, सतह या फिर फलक भी कह देते हैं। और बच्चे, जहां पर दो फेस आकर के मिलते हैं, मैं कहता हूं जहां पर दो फेस आकर के मिलते हैं, जैसे देखो कि यहाँ पर ये वाला फेस और ये वाला फेस इस वाले कोने में मिल रहे हैं, इस वाले कोने में मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, एज हो जाएगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ये भी क्या होगा, एज हो जाएगा। ये भी आपका एज हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हो, जहां पे आपके दो फेस आकर के मिल जाते हैं, वहां पर आपका एज बनता है, वहां पर आपका क्या बनता है, एज बनता है प्यारे बच्चों। और वर्टेक्स, जैसे कि आप अपने रूम में आपने देखा होगा, जो कोना होता है वही वर्टेक्स होता है बच्चे। वही क्या होता है, वर्टेक्स होता है। जैसे कि यह एक वर्टेक्स हो गया, ये भी क्या हो गया, एक वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाता है, आपका वर्टेक्स हो जाता है। अब हम आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके फेस की। तो फेस यानी कि सतह, सतह इसके अंदर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर चार। तो अगर आप अपने रूम में, जिस रूम में आप बैठे हैं, वहां की इमेजिन करें, तो वो भी एक क्या है, एक क्यूबॉइड का शेप का है। रूम क्या है आपका, क्यूबॉइड के शेप का है। तो क्यूबॉइड में आप देखें, चारों की चारों दीवारें और एक ऊपर का सेलिंग और नीचे क्या है, सरफेस। तो ये कितने हो गए, टोटल 6। तो फेस कितने हो जाते हैं, इसमें 6 हो जाते हैं। वही अगर हम बात करें सर, एज की बात करें, तो आप अपने ऊपर सेलिंग को देखेंगे, ऊपर सेलिंग को देखेंगे, तो ऊपर सेलिंग में आपको कितने एज दिखेंगे, 1 2 3 4, 4 दिखेंगे। जैसे देखेंगे ऊपर आपको एज कितना दिखा, जैसे कि देखो मैं बच्चे एक बार रफ करके बताता हूँ। ऊपर आपको एज कितना दिखा है, तो ऊपर आप बोलोगे सर, ऊपर आपको एक तो ये एज दिख जाएगा, एक ये एज दिख जाएगा, एक ये एज दिख जाएगा और एक ये एज दिख जाएगा। तो ऊपर 4 एज दिखे, वैसे नीचे भी 4 हो जाएंगे। वैसे क्या हो जाएंगे बच्चे, नीचे भी आपके 4 हो जाएंगे। तो 4 4 8, 8 हो गए। और फिर आप अगर देखोगे तो ये भी तो एक एज दिखा, 1
2, और जैसे इधर 1 2 है, इसके पीछे भी एक यहाँ पे होगा 3 और एक 4। तो टोटल हमारे पास एज कितने निकल गए बच्चे? हमारे पास एज आ गए कितने? 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ओपन है। तो ये क्या हो गया बच्चे? एज हो गया। क्या हो गया ये? एज हो गया। क्या हो गया बच्चे? एज हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? एज हमने बात कर लिया, एज हो गया। एज कितने आ गए हमारे पास? तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 इधर। 4 का 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 एज हो गए। वर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात हम करेंगे? वर्टेक्स की। किसकी हम बात करेंगे बच्चे? वर्टेक्स की। तो ऊपर 4 हो गया, नीचे भी क्या हो गया बच्चे? 4। ऊपर 4 और नीचे 4, तो 4 4 कितना हो गया बच्चे? 8। वर्टेक्स हमारे कितने निकल जाएंगे? 8 निकल जाएंगे। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है। फेस कितने हैं? 6 हैं। एज कितने हैं? 12 है। वर्टेक्स कितने हैं? तो 8 है। वर्टेक्स कितने हैं बच्चे? तो 8 वर्टेक्स हैं। तो हमने इसके बारे में बात कर लिया। दूसरा देखो, एक सॉलिड सिलेंडर का एक सॉलिड शेप का एक और एग्जांपल है सिलेंडर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बेलन। बेलन में यह जो आप देख रहे हैं, यह सतह, यह वाला सतह जो आप देख रहे हैं बच्चे, तो ये क्या है? एक कर्व्ड फेस है, और उसके ऊपर भी एक सर्कल का होता है, वृत्त के आकार का होता है एक टॉप, और नीचे भी क्या होता है? एक वृत्त होता है, बॉटम भी। तो बच्चे यह एक हो गया सिलेंडर का एग्जांपल। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी? कोन की बात करें, तो कोन में अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड फेस, और नीचे क्या हो जाएगा? आपका सर्कल का फेस हो जाएगा। वैसे ही क्यूब की बात करें तो क्यूब में भी बच्चे ऐसा ही है, और पिरामिड में भी बात करें तो क्यूब एक क्या होता है बच्चे? देखो, क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही अंतर है कि क्यूब के अंदर हर एक फेस क्या हो जाता है? आपका स्क्वायर के शेप का हो जाता है, और क्यूबॉइड में क्या होता है? हर एक फेस जो होगा आपका रेक्टेंगल के शेप का होगा। हर एक फेस आपका रेक्टेंगल के शेप का होगा। बस बच्चे इतना ही छोटा सा अंतर है इसके अंदर। आप डेली लाइफ में अगर आप बात करें तो जैसे आपने शॉप देखा है, शॉप क्या है? एक क्यूबॉइड के शेप का है। वैसे ही आप देखेंगे अपने टूथपेस्ट, तो वो कुछ कुछ सिलेंडर के शेप का होता है। आप अगर बात करें कुछ बॉक्स की या फिर लीडो के पासे की बात करें, तो वो क्या है? आपका क्यूब के शेप का है। और ये बिस्किट आप देख रहे हैं, यह आपका कहीं तो कहीं सिलेंडर से मैच कर जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चे? आपके कुछ सॉलिड शेप्स, उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है आगे? आप देखोगे बच्चे, तो आगे का क्या है? आगे बच्चे देखिए, आइए उसी चीज को हम देख रहे थे। देखो, जैसे कि ये क्या है बच्चे? क्यूब है। ये क्या है आपका? क्यूब है। तो क्यूब में देखो, ये पीछे वाला फेस निकाल के दिखाया गया है, ये और एक नीचे वाला, और ये ऊपर वाला। तो कितने हो गए? 4 ऊपर, 4 दीवारें हो गई, और एक ऊपर का और एक नीचे का। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, all 6 faces are rectangle and the opposite faces are identical, so they are the 3 pairs of identical faces. So they are 3 faces of identical। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। सभी 6 फलक आयताकार हैं, और सम्मुख फलक सर्वांशम है, इसीलिए घनाभ में सर्वांशम फलकों के 3 युग्म होते हैं। जैसे अगर बात करें बच्चे फेस की, अगर बात देखो, सभी क्या होते हैं? आयत के आकार के होते हैं, और सम्मुख मतलब अपोजिट फेस क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे इसके सामने वाला फेस है, उसके पीछे वाला भी फेस वैसा ही होगा। तो टोटल फेस कितने आ गए? टोटल फेस की अगर हम बात करें तो टोटल फेस आ गए हैं हमारे पास 6, और दो दो फेस क्या है? सेम है। तो यानी कि तीन सर्वांशम पेयर बनवाते हैं, 3 कॉन्ग्रुएंट पेयर बनते हैं किसके? फेस के। किसमें? क्यूबॉइडल बॉक्स में, घनावाकार डिब्बे में। इसको हिंदी में कहते हैं हम घनावाकार डिब्बा। क्यूब यानी कि क्यूब क्या है कि अगर मैं क्यूबॉइड का हर एक फेस क्या कर दूं? एक स्क्वायर बना दूं, तब जो शेप निकल के आएगा वो क्या आएगा? आपका क्यूबिकल बॉक्स। क्या आएगा? क्यूबिकल बॉक्स, जिसको हम कहते हैं घनावाकार डिब्बा। इसमें भी बच्चे 6 फेस ही होते हैं, और हर एक फेस क्या होता है? एक स्क्वायर के शेप का होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी, ये सब क्या है बच्चे? एक स्क्वायर का शेप का है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्या है? सिलेंडर है। और यह जो फेस आप देख रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं सर? ये जो आप फेस दिख रहे हो, ये वाला, सॉरी, ये जो आप फेस दिख रहे हो,
कर्व्ड, ये हिस्से क्या है बच्चे, कर्व्ड है, कर्व्ड है। और आप अगर आप देखेंगे कि ऊपर ऊपर भी आपको एक सर्कल दिख रहा होगा और एक नीचे भी। मैं कहता हूँ सर ये देखें, यह हिस्सा जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक सर्कल दिख रहा है, ऊपर देखिए ये एक ऊपर आपको सेपरेट करके भी दिखाया है, एक नीचे वाला भी ये भी सेपरेट करके दिखाया है। तो ये दोनों क्या है बच्चे, सर्कल के शेप के। तो यानी कि एक सिलेंडर में क्या होता है, कर्व्ड शेप होता है और टॉप और बॉटम जो होता है आपके सर्कुलर होता है। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है कि वन कर्व्ड सरफेस एंड द टू सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल, विच आर आइडेंटिकल। एक सिलेंडर के अंदर में एक कर्व्ड सरफेस होता है और इसका टॉप और बॉटम जो होगा वो एक सर्कुलर फेस का होगा, एक वक्र पृष्ठीय और दो वृत्ताकार फलक जो कि सर्वांशम है। सर्वांशम का मतलब सर आइडेंटिकल। जैसे देखो अगर आप अपने इस हाथ को इस हाथ से जोड़ते हो तो क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पूरा ढक ले, पूरा ओवरलैप कर ले बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उसी को हम कहते हैं सर्वांशम, कन्ग्रुएंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे, कन्ग्रुएंट कह देते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे यह दे रखा है, इसमें देखो अब हमेशा आपको क्वेश्चन में एक ये चीज दे रखा होता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, ये समझने की बात है। बच्चे यहाँ देखो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो एक शब्द है आपका अक्सर आता रहेगा मेंसुरेशन के चैप्टर में कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है सर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर का? अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि क्या मीनिंग है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, क्या समझते हैं आप राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो यहाँ पे देखो बच्चे कि ऑब्जर्व दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल फेसेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, सच अ सिलेंडर आर नोन एज द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सच अ सिलेंडर इज नोन एज द राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो बच्चे आपको पता है कि कोई भी अगर सिलेंडर है, कोई भी अगर सिलेंडर है तो ये क्या हो जाएगा, उसका कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, यह पूरा का पूरा हिस्सा कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। और ऊपर वाला की अगर हम बात करें यानी कि यह एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। अगर कोई यह सर्कल है तो यह इसका क्या हो जाएगा, सेंटर, जहां पे मैं ब्लिंक कर रहा हूं यह क्या हो जाएगा आपका सेंटर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर को सेंटर से मिला दिया, ये वाली लाइन बच्चे ध्यान से देखेंगे, सेंटर को सेंटर से मैंने क्या किया, मिला दिया। तो ये वाली जो लाइन है बच्चे, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर फेस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फेस is perpendicular to the circular face, is perpendicular to the circular face। देखो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं कि वृत्ताकार फलकों के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड आधार पर लंब हो। वृत्ताकार, ये वृत्ताकार जो फेस है इसके केंद्र को अगर आप मिला रहे हैं तो जो लाइन बन करके आ रही है, अगर वह लाइन इस सर्कुलर फेस के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उससे जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलेंगे आप इसको, राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन आप कह देंगे। बात समझ में आई बच्चे? आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लेकर के आया हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो क्यूब है, दो क्यूब है। अच्छा बच्चे यहाँ देखो, अगर कोई भी चीज क्यूब है तो उसकी सभी की सभी साइडें बराबर होगी, स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है, स्क्वायर होगा। ये भी स्क्वायर है, इसके हर एक फेस क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं दो क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन कर देता हूं, मतलब साथ मिला के रख देता हूं, दो क्यूब को मैं साथ में मिला के रख देता हूं, तो मुझे कुछ यह फिगर प्राप्त हो जाएगा। अब इस फिगर में देखो सर, लंबाई तो डबल हो जाएगी, क्योंकि ये देखो इसका बी आ गया, इसका भी बी आ गया, तो बी और बी, यानी कि अब इस क्यूब वॉइड के अंदर, घनाभ के अंदर लंबाई बी और बी जुड़ करके क्या हो जाएगा, बताओ, बी और बी जुड़ गया तो कितना आ जाएगा, 2b। लेकिन सर चौड़ाई, यानी कि ये जो चौड़ाई है, ये वाला हिस्सा, ब्रेथ, ब्रेथ चेंज नहीं होगा, वो बी ही रहेगा। और बच्चे हाइट भी चेंज नहीं होगी बॉक्स की, जैसे कि ये वाला हिस्सा क्या है, हाइट है, तो हाइट भी इसमें क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, हाइट भी चेंज नहीं हुआ, हाइट भी क्या रहा, बी रहा। तो यानी कि हमें यह समझ में आता है कि अगर हम दो क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन कर देते हैं तो सर एक क्यूबॉइड का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई, तो सर जितना दोनों क्यूब के
साइड के सम के बराबर हो जाएगी और चौड़ाई सर सेम रहेगा और ऊंचाई भी सर सेम ही होगी। अगर दो क्यूब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं तब बच्चे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं आपको कि अगर आप दो घन को एक के साथ एक लगा करके जोड़ देते हैं तो एक घनाभ का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई जो है वो दोनों छोटे छोटे घन की भुजा के योग के बराबर होता है। जैसे देखो मैंने b और b जोड़ा तो कितना आ गया, 2b आ गया। लेकिन सर चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जैसे कि b, और ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे कि b। वैसे अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो आप देखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें इस बार लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी सर? लंबाई जो है निकल के आ जाएगी, लेंथ निकल के आ जाएगी 3b, और चौड़ाई ये रही, चौड़ाई होगी b, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी b। बात समझ में? तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर यह कह दे कि दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया गया है तो आप उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल पाएंगे। लंबाई सर कैसे निकलेगा? चौड़ाई ऊंचाई में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन लंबाई क्या होगा, वो दोनों छोटे छोटे घन की जो भुजाएं हैं उसको हम जोड़ देंगे, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बच्चे आइए हम आगे के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है। अब बच्चे एक ये भी है आपका, इस कंसेप्ट को देखें। जैसे कि आपको क्या दे रखा है सर, कोई एक सिलेंडर है, आप देखें इसको, इस सिलेंडर के ऊपर आप गौर करें। मैं थोड़ा जूम करता हूं। बच्चे यहाँ देखो, मैं कहता हूं सर कोई एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ऊपर सर्कुलर जो फेस है यह आपका क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है और ये हाइट है। फिर हमने क्या किया, इस सिलेंडर को ऐसे काट दिया, कागज का हमने एक ऐसे गोल करके सिलेंडर बनाया था, फिर सिलेंडर को हमने ऐसे काट दिया जैसे कि आपको दिखाया गया, काट दिया। और फिर हमने देखा ऊपर एक सर्कुलर फेस था, नीचे भी एक सर्कुलर फेस बन रहा था। जब मैंने इस कागज को इस तरीके से फैलाया तो मुझे एक इस तरीके का कागज का सीट प्राप्त हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छी चीज है और ये क्वेश्चन पॉपुलर है, काफी एग्जाम में आता भी है कि जो इस कागज का जो लेंथ निकला है बच्चे, एक्चुअल में वो सिलेंडर का सरकमफेरेंस था। बच्चे इसके ऊपर गौर करें, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का आपको कागज मिला है, रेक्टेंगल के शेप का जो आपको कागज मिला है, इसकी जो लेंथ है वो पहले इस सिलेंडर के सर्कुलर फेस का सरकमफेरेंस था। यानी कि जो सरकमफेरेंस था वो रेक्टेंगुलर शेप के कागज का लेंथ है, रेक्टेंगुलर शेप के कागज का लेंथ है, आयताकार कागज की लंबाई है। इस सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस है वही आयताकार कागज की लंबाई है। और सरकमफेरेंस किसी भी किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर होती है। वृत्त का परिधि आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, 2 पाई आर। तो बच्चे इसका लेंथ कितना निकल गया, 2 पाई आर। और ये जो है बच्चे, ये हाइट है, जो हाइट है वही इस रेक्टेंगुलर कागज की ऊंचाई हो जाएगी, और ऊपर का अगर आप ढक्कन देखोगे जो सर्कुलर फेस का है, उसका क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे देखो, आपको यह बोला जाएगा क्वेश्चन में कि एक आयताकार कागज को मोड़ करके क्या बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है। तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे, जो आयताकार कागज की जो चौड़ाई थी वो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा, और जो लंबाई थी वो सिलेंडर का सरकमफेरेंस बन जाएगा। मैं एक बार और दोहराता हूं, अब ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमें यह कहते हैं कि कोई एक कागज है जिसकी लंबाई मान के चलते हैं 44 मीटर दे दिया, 44 सेंटीमीटर दे दिया, चलो लेके चलते हैं, 44 सेंटीमीटर दे दिया, और चौड़ाई जो है हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया, और उसको मोड़ करके हमने क्या बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है, एक बेलन बनाया है। तो जो 44 सेंटीमीटर लेंथ था कागज का, वो सिलेंडर का, बेलन का क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस। ऊपर वाले टॉप हिस्से का जो सर्कुलर शेप का था
वो क्या बन जाएगा, उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। और जो कागज की चौड़ाई जो थी, जो कागज की चौड़ाई थी, वो बन जाएगा हाइट सिलेंडर का। वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा सिलेंडर का। आप देखिए यहाँ पे जो क्या है, चौड़ाई है वो क्या बन गया है, हाइट बन गया है, और जो लेंथ है वो क्या बन गया है सर, वो बन गया है आपका सरकमफेरेंस। वो क्या बन गया आपका सरकमफेरेंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। या फिर आप खुद सोचो, उल्टा भी कह सकता है आपको कोई, सर सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, और फिर बोलेगा उसको काट करके एक रेक्टेंगुलर कागज बनाया जाता है तो उसका लेंथ बताइए। तो सर रेडियस दे रखा है तो उसके टॉप जो सर्कुलर फेस है उसका सरकमफेरेंस निकाल लोगे 2πr, वही लेंथ निकल जाएगा कागज का। और सर जो हाइट है वो चौड़ाई निकल जाएगी कागज की। छोटी सी बात है, आप समझेंगे समझ जाओगे। आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे देखो, मैं पहले रीडिंग करता हूं, अगर हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करें, फिर हो सके तो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे। यहाँ पे देखो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external measures are 80 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter. The the side faces and the back faces are to be covered with a colored paper. To find the area of the paper needed. बच्चे हिंदी में भी रीडिंग करता हूँ। एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य बीमाएं जो हैं वो 80 है, 30 है, 40 है, और इसके तल यानी कि पृष्ठ भाग वाले फलक के पीछे वाले, इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना आवश्यक है। तो कागज का क्षेत्रफल बताइए। बच्चे देखो, आप नोटिस करोगे इस लाइन को, मैं कहता हूं बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस टू बी कवर्ड with a colored paper, with a colored paper। यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस, बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस को इसने क्या किया बच्चे, कवर किया। तो आप बात समझिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैं एक क्यूब लगता है नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना ही लेते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे एक एक्वेरियम है, ये एक एक्वेरियम है, मैं यहाँ पे आपके बनाता हूँ एक्वेरियम। बच्चे ये क्या है, एक्वेरियम है। एक्वेरियम का अब मैं मेजर्स आपके सामने लिख देता हूँ। ये 80 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है सर, 80 सेंटीमीटर लेंथ है, 80 सेंटीमीटर लेंथ है। और ब्रेथ कितना दे रखा है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी है, 30 है, 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है आपकी 40 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है आपकी 40 सेंटीमीटर है। अब हमें देखो सर, पेपर लगाना कहाँ का है, एक तो साइड फेस, एक तो इस वाले फेस में और एक इधर वाला फेस में। बोलता है द बेस साइड फेसेस, एक तो बेस में लगाना है, एक तो साइड फेस में लगाना है। बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर, और एक पीछे वाला फेस यानी कि पीछे वाला जो बैक में वो उसमें लगाना है। तो बच्चे बताओ, साइड फेस में लगाना है इसमें, और द साइड फेसेस एंड द बैक फेसेस टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर।
तो फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर। तो आप बच्चे खुद सोचो, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी और ये आपकी ऊंचाई थी। तो यहाँ पर द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, यानी कि आप बोलोगे रंगीन कागज का क्षेत्रफल ढकने के लिए, एरिया ऑफ पेपर नीडेड, एरिया ऑफ पेपर नीडेड। मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ पेपर नीडेड, एरिया पेपर नीडेड। सबसे पहले मैं कहता हूँ सर बेस, बेस की अगर मैं बात करूँ तो ये लंबाई चौड़ाई, नीचे एक आयत के आकार का होगा, ये लंबाई उसकी चौड़ाई, तो L इंटू में B हो जाएगा। बेस के बाद अगर मैं देखता हूँ सर साइड फेसेस, तो साइड फेस के लिए मैं क्या करूंगा सर, साइड फेस ये हो गया चौड़ाई और ऊंचाई B इंटू में H, और जैसा साइड फेस इधर है और वैसा इधर भी है, तो दो साइड फेस हो गए, तो हमने इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही फिर उसने हमसे बोला है टू बी कवर्ड विथ अ कलर पेपर, द साइड फेसेस एंड द बैक फेसेस। बैक फेसेस की बात करें यानी कि पीछे की बात करें, तो पीछे जैसा फेस होगा वैसे ये फ्रंट वाला फेस होगा, तो फ्रंट वाले फेस में लंबाई दे रखी है और ये क्या हो गई ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई हो जाएगा। अब हम बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर लंबाई कितनी दे रखी थी, तो 80 दे रखी थी। चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो 30 दे रखी है। और 2 चौड़ाई यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, तो 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30। और हाइट कितनी दे रखा है, तो 40। लंबाई 80 और ऊंचाई 40, ये चीज दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 80 और 30 कितना हो जाएगा, 8 या 24, 2 0 और 3 दूनी 60, 60 और ये एक्चुअली में 4 तिया 12, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 2400, 2400 हो जाएगा। और 8 चौक 32, 2 0। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3000, ऐसे करो आप इसको, 3000 और 3000 और 2000 कितना आ जाएगा, 5000। 5000, 5000 इधर हो गया, तो 5000, 4200, 4000 और 200, 400 और 200 कितना हो गया, 600, 600 और फिर 200, 800, 840, यानी कि 5840, 5840 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आपका क्या लग जाएगा सर, कागज लग जाएगा, कागज लग जाएगा। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, आप देखो रीडिंग करो। कहता है द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर, द इंटरनल मेजर्स, एक्चुअली बच्चे देखो, द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम आर द 12, 8 और 4 मीटर। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो व्हाइट वॉशड। बच्चे देखो इसकी कहानी देखो, मैं आपको फिगर बनाता हूँ थोड़ा सा। मैं पहले क्या करता हूँ, एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, एक क्यूबॉइड मैंने बनाया। चलो बच्चे, ये एक क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब इसने क्या बोला, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम्स आर 12, 8 और 4 मीटर। ये क्या हो गया, 12 मीटर, ये कितना हो गया आपका 8 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग इज 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर।
और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉशेड। कहता है बच्चे एक क्यूबॉइड है जिसमें क्या बोला कि अगर चारों की चारों दीवारों को अगर आप पेंट कर देते हैं, चारों की चारों दीवारों को अगर आप पेंट कर देते हैं तो कितना खर्च आएगा, और खर्च जो है वो 5 रुपया पर मीटर के स्क्वायर पर से है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, मैं आपको एक बताता हूँ, अगर जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा। आप दो चीज समझो, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चे, आप सबको पता होगा 2LB BH और HL होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी चारों की चारों दीवारों और ऊपर का छत और नीचे का सरफेस, अगर इन सभी जगहों पे अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा क्या होता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल, अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी चारों दीवारों पर पेंट कर रहे हैं तो कितना क्षेत्रफल आपने पेंट किया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया 4 वॉल क्या होता है 2L प्लस बी इंटू में H, 2L प्लस में B इंटू में H। तो हमें क्या है, ये वाला फार्मूला लगाना है। सर हमें ये वाला फार्मूला इसलिए लगाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल, व्हाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल, यानी कि अगर चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, तो हमें ये लगाना होगा। अब हम क्या करते हैं, ये सीधा हम लिख देते हैं चारों दीवारों पर पेंट कराने, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हिंदी में लिख दोगे आप तो ऐसे लिखोगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2L प्लस B इंटू में H हो जाएगा, 2L प्लस में B इंटू में H। अब हम आइए सीधा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2, लंबाई इधर कितनी दे रखी थी तो 12, तो 12, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 8, और ऊंचाई, बच्चे देखो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 4, तो हम क्या लिख देंगे इधर 4 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ जाएगा, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 इधर, और 4 दूनी 8, 8 का 8 दूनी 16, 160 मीटर का स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल पर सर आप पेंट करोगे, इतने क्षेत्रफल पे आप क्या करेंगे, पेंट करेंगे। अब हमसे क्या पूछा है कि सर खर्च, तो खर्च क्या बताया है उन्होंने, हमें बताया है कि सर 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च है, 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च है। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च बराबर 5 रुपया। कोस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, क्या लिखोगे, द कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है 5 रुपया। तो वही चीज, द कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कितने एरिया पे हमें पेंट कराना है, तो 160 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमें पेंट कराना है, तो 160 मल्टीप्लाई बाई 5, 16×5 80, और एक और 0 बिठा देंगे, यानी कि 800 रुपए का खर्च आ जाएगा। हमारे पास कितने का खर्च आ जाएगा बच्चे, 800 रुपए का खर्च आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो सर क्वेश्चन में एक और बात कही गई थी, वह बात क्या थी, क्या रखा था, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग, what will be the cost of a whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed। अगर ceiling of the room, ऊपर का छत भी हमने पेंट कर दिया, ceiling of the room, ऊपर का छत भी हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो क्या खर्च आएगा। सर ऊपर का छत बिल्कुल आइडेंटिकल होगा नीचे वाले सरफेस के अनुसार, आप रूम में इमेजिन करो जो आपको सीलिंग है वो आपके सरफेस से मैच करेगा, बॉटम वाले
सरफेस से मैच करेगा। जितना एरिया बॉटम का होगा उतना एरिया आपकी सेलिंग का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ ए व्हाइट वॉशिंग द एरिया ऑफ सेलिंग, आप ऐसे लिख सकते हो ऊपर छत का क्षेत्रफल, ऊपर वाले छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग कितना हो जाएगा सर? एल इंटू में भी आप ऐसे लिख सकते हो छत का क्षेत्रफल, एल इंटू में भी। और लंबाई कितना दे रखा सर? 80। और चौड़ाई आपको यहाँ पे कितनी दे रखी थी? सॉरी, लंबाई 12 थी और चौड़ाई 8 थी। लंबाई कितनी थी? 12 थी और चौड़ाई 8 थी। 12 और 8, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे क्या हो जाएगा बच्चे? 96 मीटर स्क्वायर। और कोस्ट कितना आ जाएगा हमारा? तो 96 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 रुपए पर मीटर के स्क्वायर से ले रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया, तो 96 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बचे 30 और 9 बचे 45 और 3 48, कितना आ जाएगा? 480 मीटर का स्क्वायर। तो टोटल कोस्ट आ जाएगा, अगर आप सेलिंग कुल खर्च आ जाएगा, जब आप सेलिंग को भी क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे, तो 800 आया था चारों दीवारों का, और ऊपर सीलिंग का 480 रुपया। 800 प्लस में 480, 8 4 1280 रुपया का टोटल खर्च आ जाएगा। बच्चे कितना आ जाएगा टोटल खर्च? 1280 रुपये का। ठीक है बच्चे, आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो कि इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 मीटर। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ 80 पर 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर। बच्चे देखो, बिल्डिंग कहता है घनावाकार में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अगर 4 मीटर है, तो 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो, सबसे पहले आप समझो कि फिगर है कैसा। फिगर है बच्चे कुछ इस तरीके का कि कोई एक सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर का मतलब बच्चे कि एक सेकेंड, मैं शेप देख लेता हूँ बच्चे। एक सिलेंडर का बच्चे देखो, यह एक सिलेंडर है, बात समझेंगे। यह एक सिलेंडर है। सिलेंडर का मुझे क्या क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ सर। यह एक सेंटर है और ये क्या हो जाएगी, उसकी एक रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। और हमें रेडियस जो दे रखा है सर वो 28 दे रखा है, 28 cm सेंटीमीटर। और हाइट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर? 4 मीटर। और ऐसे कितने खंबे हैं? तो 24 खंबे हैं। तो पहले में, और सिर्फ पेंटिंग जो हो रही है सर, पेंटिंग जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे हो रहा है, यानी कि इस एरिया पे हो रहा है, ऊपर पे नहीं हो रहा है, ना ही तो नीचे पे पेंटिंग हो रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा बच्चे? तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच हो जाएगा। और जहां पर मुझे रेडियस, सर रेडियस कितना दे रखा है, तो हम बोलते हैं सर 28 सेंटीमीटर दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। और हाइट हमें कितनी दे रखी है, तो 4 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 मीटर दे रखा है। तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे आप? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 गुणा में पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 और रेडियस यहाँ पे कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 28 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से मैंने क्या कर दिया, भाग कर देंगे। और हाइट कितना है बच्चे? 4, क्योंकि यूनिट आपको सेम रखना होता है। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और ये हो जाएगा 4 8 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0, हाथ में क्या है 6 और 1 7, 704 और जब आप 100 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 7.04 मीटर का स्क्वायर, 7.04 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे देखो फिर आप इसको कैसे करोगे, 7.04 मीटर का स्क्वायर, एक सिलेंडर का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें क्या बोला है सर, ऐसे 24 बेलनाकार खंभों को पेंट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 सच अ सिलेंडर, आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 सच अ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 such a cylinder क्या करोगे सर, 24 मल्टीप्लाई बाई 7.04, यही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? मैं कहता हूँ सर आप क्या करो, 704 मल्टीप्लाई कर दो 24, 24 49 690 हो जाएगा, ये 9 आएगा, 20 24 25 120, 144 और 9 कितना होगा, 144 और 6 150, 144 और 6 कितना हो गया, 150, 150 और 4 154, 154 और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि कितना जाएगा, 154.96, इतना आ जाएगा आपका क्या, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, कोष्ट निकालना है। तो कोष्ट हमें क्या बोला है सर, किस हिसाब से खर्च बोला है, तो 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर के अनुसार। तो आप खुद सोचो बच्चे, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर से हमें खर्च बताया, तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर पर अगर पेंट कराता हूं तो मुझे 8 रुपए लग रहे हैं। तो मुझे 154.96 मीटर स्क्वायर पे अगर पेंट कराना होगा तो 8 गुना में 154.96 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना खर्च आ जाएगा, आप बोलोगे 8 छक 48 की 8 हाथ में क्या 4 9 72, ये क्या था बच्चे, 48 48 की 8 हाथ में क्या 4 9 72, 72 और 4, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 76 का 6 हाथ में कैरी 7 8 चौक 32, 32 और 7 39, 32 और 7 39 की 9 हाथ में क्या 3 और 8 बचे 40, 40 और 3 43 की 3 हाथ में क्या 4 और 8 और 4 12, 8 और 4 12। तो बच्चे इतना आ जाएगा। आप थोड़ा कैलकुलेशन में देख लेना, अगर कुछ बीच में गलती हुई होगी तो ठीक है, वैसे सही है कैलकुलेशन। इतना क्या जाएगा बच्चे, खर्च आ जाएगा 24 ऐसे सिलिंड्रिकल स्तंभ को पेंट करने में। चलिए आगे के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड
टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चे देखो, कोई एक सिलेंडर है, यहाँ देखो कोई एक इस तरीके का मान के चलते हैं सिलेंडर है, ठीक है सर। कोई एक सिलेंडर है और सिलेंडर की अगर हम बात करें द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस, रेडियस हमें दे रखा है सर कितना, ये जो रेडियस हमें दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का हम यहाँ पे अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होता है बच्चे, ये एक फार्मूला अपने याद कर लगे, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, सभी बच्चे याद कर लें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, आर प्लस में एच। हमें क्या दे रखा है बच्चे, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सर रेडियस कितना है, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है टीएसए, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, 968 टोटल सरफेस एरिया आ गया, 2/22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7, रेडियस कितना दे रखा है 7, और हाइट हमें नहीं पता। सबसे पहले 7 से 7 में कैंसल आउट कर दूंगा, यहाँ से करूंगा मैं ये 11 के टेबल से जाएगा क्या, तो हम देते हैं 9 8 17, 17 में से 6 गया तो 11, हाँ चला जाएगा। तो मैं 11 के टेबल से काट रहा हूँ सर, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 88 8 और 2 कितना 90, 8 बार में चला जाएगा 88। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 से दोगे तो ये कितने बार में जाएगा 4, और फिर इस 2 से दोगे तो कितनी बार में आ जाएगा ये 2 2, यानी कि 22 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा इधर 22, थोड़ा मैं साफ से लिख देता हूँ इधर 22, और इधर कितना आ गया है बच्चे 7 प्लस में एच, तो 7 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 15 बच जाएगा, यानी कि हाइट कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई, हाइट कितनी आ गई 15 आ गई है, ठीक है सर। और हमसे क्या पूछा था, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया 15 आ चुका है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे, तो अगला क्वेश्चन देखो 11.3 का, अब तक जो मैं करा रहा था सर वो 11.3 से पहले जो एग्जाम्पल थे वो था। अब हम सीधा एक्सरसाइज की ओर आ जाते हैं। एक्सरसाइज में देखो क्या क्या रखा है कि देयर आर 2 cubical boxes as shown in the adjoining figure, which box required the lesser amount of material to make। अब बच्चे देखो दो बॉक्स है, एक तो है आपका क्यूबॉइड के शेप का और दूसरा क्या है आपके क्यूब के शेप का। बच्चे देखो मैं पहले ना बहुत सारे फार्मूला लिखा करके आपको याद नहीं कराना चाहता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे आप फार्मूला साथ साथ याद करते चलो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया, फिर मैंने उसका 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताया, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताया, टोटल सरफेस एरिया बताया। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं याद करते रहो, एक साथ आप जब बहुत सारे फार्मूलों को याद करने के लिए बैठोगे तो बोर हो जाओगे और याद भी नहीं करने को मिलेगा। क्वेश्चन के बेसिस पे याद करोगे तो याद भी होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि दो घनाभाकार डब्बे जिसका संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री का मतलब ही क्या है सर, अगर आप मान लो गत्ते से बना रहे हो, अगर आप गत्ते से बना रहे हो तो उसमें कितना गत्ता लगा वही तो उसकी सामग्री हो गई, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही तो हमें निकालना है सर, टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगा टोटल, इस क्यूबॉइड की बात करें, इस क्यूबॉइड की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, साइड कितनी दे रखी है पहले आप लिख दोगे कि इन क्यूबॉइड यानी कि घनाभ में लंबाई आपको दे रखी है सर 60 सेंटीमीटर,
चौड़ाई आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बोला है सर, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। TSA ऑफ क्यूबॉइड, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स। तो आप फार्मूला मेरे साथ बोलेंगे 2LB BH HL, यही होता है फार्मूला सर, या कोई दूसरा होता है सर? यही होता है 2LB BH HL, यही होता है आपका सर फार्मूला। आप आगे की ओर देखोगे बच्चे, तो अगला आगे क्या है, तो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 2, लंबाई कितनी दे रखी है सर 60 मल्टीप्लाई बाय 40, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 गुणा में 50, और हाइट कितनी दे रखी है 50 मल्टीप्लाई बाई 60, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आप देखोगे तो 6 चौक 24, 2 जीरो, 5 चौके 20, 2 जीरो, और 6 पचे 30, 2 जीरो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? अब आप इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 3000, 2000, 5000, 500, 7000, 7400, 7400 गुणा में 2, 0 0, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी कि 1480 क्या जाएगा बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही हम बात करें क्यूब की, तो साइड ऑफ क्यूब कितना है 50, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब 50 सेंटीमीटर। अब देखो एक नया फार्मूला आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक्चुअली देखो सर हर एक फेस क्या है क्यूब का, घन का, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा का स्क्वायर। अगर हम साइड को ए मान ले, अगर हम साइड को ए मान ले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू में ए, यानी कि ए का स्क्वायर। और ऐसे कितने फेस होंगे क्यूब के अंदर, तो 6 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा एरिया, 6a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप क्या बोलोगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आप पुट कर दो, 6 सेकेंड, 6a का स्क्वायर यानी कि 50 इंटू में 50, तो कितना आ जाएगा 25, 5 पचे 25, 25 छके 150, 25 छके 100, 25 छके 150, और 2 जीरो यहाँ से आ गया, कितना आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लो सर किसका एरिया ज्यादा है, सर इसका है 15,000, इसका है 14,800, द 14,800। तो इसने बोला था कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो क्या दोगे सर, क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि घनाभाकार डब्बे को बनाने में कम पदार्थ की आवश्यकता होगी। क्यूबॉइडल बॉक्स में यहाँ लिख देता हूं, क्यूबॉइडल बॉक्स required lesser amount of material, lesser amount of material। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, रीडिंग करेंगे पहले। तो आप क्या क्या रखा है कि अ सूटकेस विद अ मेजर ऑफ 80, 48 और 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ tarpaulin cloth, and how many meters of a tarpaulin of a width itna is required to cover the handled such a suitcase।
बच्चे देखो एक सूटकेस है जो कि क्या है, जिसका मेजर आपको दे रखा है, इतना 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 है। आप खुद सोच चुके हो सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है सूटकेस का, तो सूटकेस पक्का क्या होगा सर, घनाभ के आकार का होगा। क्या होगा, घनाभ के आकार का होगा। मैं क्या करता हूँ, घनाभ आपके सामने बनाता हूँ। घनाभ, बच्चे क्या है, यह एक घनाभ बन गया। इसके साइड्स में लिख देता हूँ, साइड कितना है, तो इसका है 80 cm, फिर चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना दे रखा है, तो सर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अ सूटकेस विद अ मेजर 80, 48 और 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ टारपुलिन क्लॉथ। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन ऑफ विड्थ, इतना इज रिक्वायर्ड टू कवर हैंडेड सच अ सूटकेस। बच्चे सबसे पहले देखो 100 सूटकेस को हमें कवर करना है, 100 सूटकेस को हमें कपड़े से कवर करना है, और एक सूटकेस में कितना कपड़ा लगेगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे टारपुलिन रिक्वायर्ड टू कवर अ सूटकेस, एरिया ऑफ टारपुलिन, हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ टारपुलिन, एरिया ऑफ टारपुलिन required to cover a suitcase। टारपुलिन का क्षेत्रफल एक सूटकेस को ढकने के लिए, हिंदी में लिखेंगे आप, टारपुलिन का क्षेत्रफल एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना हो जाएगा बच्चे, तो सर ये हो जाएगा आपका 2 LB BH HL। टोटल सरफेस एरिया तो यही आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई कितनी दे रखी है सर, 80, चौड़ाई 48, L इंटू में B इंटू में H यानी कि 48 इंटू में 24, LB BH और H के बाद L, यानी कि 80 गुणा में 24, 80 गुणा में 24। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर, 0, 48 और 8 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36, 3680 ये आ गया। और ये कितना हो जाएगा सर, 48 गुना में 24 की बात करें तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 हाथ में क्या 3, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 16 16 दिन 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 का 5 हाथ में क्या 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ये कितना आ जाएगा 1 1 5 2, और ये कितना आ जाएगा 24, 0, 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 हाथ में क्या 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19। इतना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा इतना। इस पक्का सही किया ना मैंने, 0, 8 चौक 32 की 2 हाथ में क्या 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। हाँ सर सही है, ये क्या है, सही है। तो अब मुझे क्या करना है, इनको प्लस करना है। बच्चे देखो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0, 2
और 2, कितना आ गया 2, 2 5 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 और 8, 7 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 का 5 हाथ में कैरी 1, 9 9 और 1 10, 10 11 11 और 6 17, 17 7 हाथ में बचा 1, हाथ में क्या 1 1 1 2 2 और 1 3 3 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना जाएगा 4, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में क्या 1, 7 दूनी 14 14 14 15 15 की 5, हाथ में क्या 1, 6 दूनी 12 12 और 1 13, यानी कि 13,504 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया बच्चे इतना। तो हाउ मेनी अब देखो ये एक सूटकेस एरिया का टारप्लेन एरिया ऑफ टारप्लेन रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच अ सूटकेस। अब हम ऐसे एक टारप्लेन एक सूटकेस को कवर करने के लिए इतना मेरे को कपड़ा लग रहा है, तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लगेगा, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ टारप्लेन आप क्या कहोगे सर, एरिया ऑफ टारपुलिन required to cover 100 such a suitcase, 13,504 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना जाएगा 13,504 00 से लगा देंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे देखो, अब बात समझना थोड़ा सा क्या है। अब कहता है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन ऑफ विड्थ इतना इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच अ किलो। अब देखो बच्चे कपड़ा है, अब थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर अब इतना मेरे को सर क्षेत्रफल चाहिए कपड़े का, और कपड़ा का ना थान होता है सर, मान के चलो इस तरीके का थान है, आप इस तरीके का कोई कपड़ा है सर, कपड़ा में ना ये 96 इसका विड्थ दे रखा है, 96 से क्या दे रखा है सर, चौड़ाई दे रखी है 96 सेंटीमीटर, एक्चुअली में 96 सेंटीमीटर, और सर लंबाई नहीं पता। तो बताओ जितना इस कपड़े का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो आप अटैची ढकोगे, तो अगर आप कहोगे तो सर 96 इंटू में लंबाई जो होगा वो 13,504 0 के बराबर आ जाएगा कि नहीं। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, आप बताओ ये किससे लंबाई, तो 13,50400 डिवाइडेड बाई 96 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये किसी पहाड़ से कटेगा, 13,50400 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 8 4 4 4 9 हो गया, 9 4 13, अच्छा आप इसको क्या करना, थोड़ा कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें क्यूब क्या बोला है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। साइड ऑफ द क्यूब, बच्चे देखो क्यूब बोला गया हमें, पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब आपके सामने बना देता हूँ। एक क्यूब क्या होगा, कुछ इस आकार, हर एक सरफेस क्या हो जाता है लगभग आपका स्क्वायर के शेप का हो जाएगा। क्यूब हो गया, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे यहाँ देखो, अगर सरफेस एरिया हमें बता रखा है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600, तो टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो कितना होता है 6 ए का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 600
6 ए का स्क्वायर, जब आप काट दोगे तो कितना जाएगा 100, तो 10 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। कितना जाएगा बच्चे 10 सेंटीमीटर क्यों? अगर देखो जब हमें नहीं, अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये सरफेस एरिया दे रखा है, जब कभी भी सरफेस एरिया दे रखा है तो आप इसको टोटली मान के चलोगे। अगर उसको कर्व सरफेस एरिया पूछना होगा या फिर उसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछना होगा तो बकायदा वो क्वेश्चन में लिख करके देगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ अ मेजर इतना इतना इतना, तो हाउ मच सच अ एरिया डिड सी covered if she painted all except the bottom of the cabinet, except the bottom of the cabinet। हिंदी में पढ़ता हूँ। रुखसार 1 मीटर 2 और 1.5 मीटर वाले एक पेटी को बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। बच्चे देखो इसमें आप देखो सिर्फ नीचे बॉटम को छोड़ करके उसने सारे हिस्से को पेंट किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों जैसे देखो मैंने बताया था क्यूबॉइड में चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था 2l प्लस में b इंटू में h था, 2l प्लस में b इंटू में h था, और फिर हम जो सेलिंग है उसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सेलिंग जो है उसको जोड़ देंगे। तो बच्चे हम आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फोर साइड, एरिया ऑफ, मैं कहता हूं सर हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी द एरिया पेंटेड एरिया। पेंटेड एरिया क्या हो जाएगा सर, आप खुद सोचिए, सीधा आप लिख दीजिए पेंटेड एरिया। पेंटेड एरिया पहले तो चारों दीवारों पे कर रही होगी वो बॉक्स के, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l प्लस में b इंटू में h हो जाएगा, और ऊपर सेलिंग भी करेगा, तो जो जैसा ऊपर का फेस है वैसा नीचे के बॉटम का होगा। तो नीचे के बॉटम में देखो लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, तो l इंटू में b होगा। बस इसी में हमें क्या करना है सर, वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट करोगे सर, लंबाई कितनी है, आप इसकी लंबाई आप देख लो सर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो 1 और 1.5, और ऊंचाई कितनी है, सॉरी थोड़ी गलती हो गई बच्चे, देखो 1 प्लस 2 है और ऊंचाई कितनी है तो 1.5 है। लंबाई इसकी कितनी दे रखी है सर, लंबाई 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है तो 2। सर लंबाई चौड़ाई में से किसी को भी आप मान सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 15 छक्के 90, तो 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, तो 9 2 11, 11 मीटर का स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल पे वो क्या करेगा, पेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डेनियल इज पेंटेड द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इतना। डेनियल क्या कर रहा है, पेंटेड द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल रूम है सर, उसने चारों दीवारों पे और ऊपर का छत को पेंट किया, और उस रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है 15 10 और 7 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच कैन ऑफ अ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, तो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। अगर एक वो चारों दीवारों को और छत को सर पेंट करता है, तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लो। क्या करो, एरिया, तो Daniel is painting the wall and the ceiling of the cuboidal wall. The area, total area is painted. Total area is painted. आप लिख देना total area is painted. सर चार दीवारों पे पेंट कर दिया आपने, तो क्षेत्रफल इतना पेंट किया 2l प्लस में b इंटू में h, फिर साथ साथ आपने सेलिंग को पेंट कर दिया, तो l इंटू में b, जैसा सेलिंग वैसा बॉटम, जैसा सेलिंग होगा वैसा बॉटम, तो l इंटू में b। अब आपको यहाँ पे पता है सर लंबाई,
अगर आप देखोगे सर लंबाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। वैल्यू पुट कर दोगे आप 2 15 प्लस 10 गुणा में 7 L इंटू में B, यानी कि 15 गुणा में 10, 15 गुणा में 10। अब आप इसको देखोगे 15 और 10 कितना हो जाएगा सर 25, 25 दूनी 50, 50 और 25 दूनी 50, 50 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 350, 350 और ही कितना आ जाएगा इधर 150। अब आप इसको जोड़ दो तो 300 400 400 500 कितना आ गया सर 500 मीटर का स्क्वायर, 500 मीटर का स्क्वायर। अब देखो सर है क्या कि अगर मैं एक डब्बा लेके आता हूँ ना पेंट का, तो उससे मात्र मैं 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकता हूँ, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकता हूँ। तो 500 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने के लिए कितना जाएगा सर 5 कैन, सीधा सीधा हिसाब है। 100 मीटर स्क्वायर के एरिया से मैं अगर एक कैन की जरूरत होता है, एक डब्बे की जरूरत होता है, ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर आर एरिया इज टू बी पेंटेड। तो आप खुद सोचो बच्चे, थोड़ा समझो कि 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है 1 कैन। तो आप यूनिटी मेथड अपना लोगे, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा 1/100 कैन। तो हमें कितना निकालना है सर, एक का पता है और कईयों का पूछे तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 में 100 इंटू में 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, यानी कि 5 कैन की जरूरत होगी, 5 कैन की जरूरत होगी। ठीक है बच्चे, 5 कैन्स की जरूरत हो जाएगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट एंड which box has lateral surface the lateral surface area, which box has a larger lateral surface area। सर देखो पहले आपको दे रखा है कि सर ये एक फिगर दे रखा है, ये दोनों एक दूसरे से क्यों अलग है सर, यह एक क्या है सिलेंडर है, तो ये क्या है एक क्यूब है। क्योंकि आप देखोगे सर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों क्या है सर सेम है, तीनों की तीनों क्या है सेम है। तो अगर तीनों की तीनों सेम है तो क्यूब हो जाएगा, एक घन हो जाएगा। तो आइए अब हम इसके सरफेस एरिया को निकालते हैं। तो हमसे पूछा है कि विच बॉक्स हैज द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। साफ साफ लिख रखा है, हिंदी में भी आप देखोगे सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि सर इस वाले हिस्से को ही पेंट करना है, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को छोड़ करके ही पेंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में लिख लेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आपको मैंने भी लिखवाया था 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस नहीं सर, आप अगर देखोगे सर पूरा डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर 7 का आधा, 7 का आधा हो जाएगा। तो रेडियस एक्चुअली में आएगा कितना सर, रेडियस आ जाएगा 7/2 cm और हाइट कितना आ जाएगा, तो हाइट कितना है सर 7 सेंटीमीटर। अब वैल्यू बस आप पुट कर दो, 2 गुणा में 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/2, 7 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 22 7 दूनी 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ जाएगा सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वही अगर हम बात करें किसकी, क्यूब की, तो साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी लिख सकते हो आप, चारों दीवारों में लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा सर, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक दीवार का क्षेत्रफल कितना है सर एक स्क्वायर, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल में आप क्या लिखोगे सर 4 से गुणा करोगे, क्या करोगे आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 गुणा में 7 गुणा में 7 सते 49, 49 और 4 से गुणा कर देंगे तो 9 चक 36 की 6 हाथ में किया 3 6 चक 16 16 और 3 19 196 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। तो किसका मोर सरफेस एरिया आ गया सर? क्यूब का। किसका आ गया? क्यूब का। क्यूब का सर ज्यादा है किससे? सिलेंडर से, सरफेस एरिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे रीड करेंगे आप। कहता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, देखो मैं रीडिंग करता हूँ। अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट 3 मीटर is made from a sheet of metal. So how much sheet of metal is required? How much sheet of metal is required? A closed cylinder tank of radius 7 meter and height is 3 meter is made from a sheet of metal. कोई एक sheet of metal से a closed cylinder tank of radius 7 सेंटीमीटर and height, मैं आपको पहले बना देता हूँ, या फिर मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। बच्चे यहाँ देखो, कहता है कि अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये सर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। हाइट कितना दे रखा है सर? हाइट दे रखा है आपको 3 मीटर। तो हमसे बोल रहा है इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब क्लोज सिलेंडर है तो हम टॉप भी लेंगे बॉटम भी लेंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमारा हमसे पूछा जा रहा है टी से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या था? 2 पाई आर, आर प्लस में एच हुआ करता है, तो 2 गुणा में 22/7 और रेडियस, सर रेडियस कितना है सर? 7 है, 7 प्लस में 3, 7 से 7 आप क्या करोगे? कट कर दोगे, 22 दूनी 44 और 7 और 3 10, यानी कि कितना जाएगा? 440 मीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मीटर। ठीक है जी। आगे आप देखेंगे, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब अंदर खाली है, जैसे कि आप पाइप देखते हो। हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट along its height. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width. Rectangular sheet of width 33 मीटर, 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। बहुत ही अच्छा। देखो बच्चे, मैंने आपको जो पहले बताया था ना कि एक सिलेंडर को काट रहे हैं, एक सिलेंडर को काट रहे हैं, तो जो सिलेंडर का सरकमफेरेंस था वो रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ बन जाया करता था, रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ बन जाया करता था। वही वाला क्वेश्चन है। और सर जो हाइट थी वो रेक्टेंगुलर सीट का विड्थ बन जाया करता था। बच्चे देखो, मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ आपके सामने। बच्चे यहाँ देखो, सर इसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर लेटरल सरफेस एरिया हमें पता है। सर अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पता है और इससे हम क्या बना रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर सीट बना रहे हैं। मान के चलिए यह एक रेक्टेंगुलर सीट है, जिसकी सर चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? तो अगर हम बात करें सर, चौड़ाई दे रखी है 33 दे रखा है। तो सर आपको पता है सर, हाइट जो चौड़ाई होती है रेक्टेंगुलर सीट की, वही हाइट बन जाती है। वही क्या बन जाती है? हाइट बन जाती है सिलेंडर की। तो हाइट हमें पता चल गया सर 33 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है सर? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 2 4, 2 2 4। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, 2 गुणा में
22/7। सर रेडियस नहीं पता हमें, हाइट हमें पता है कितना, 33। 4 2 2 4, आप कट कर देंगे। 11 के पहाड़े से आप क्या करो सर, कट कर दो। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 और कितना जाएगा 7। अच्छा यहाँ देखो 11 एकम 11, ये जाएगा, हाँ चला जाएगा सर 11 से। 11 तिया 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा, 33 और 7 40, 7 और 2 9, 92, 92 हो गया। तो 88 इधर, फिर 4 बार में, चलो ठीक है सर 384। 2 के पहाड़ से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े से काटो, 2 नीम 18, 2 एकम 2। ठीक है, अब बच्चे 2 नीम 18, अरे सॉरी 2 नीम 18, हाँ सही 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 तो काटा ना मैंने, हाँ सर सही है। 2 एकम 2, 2 नीम 18 होता, गलत हो गया, मुझे लग ही रहा था। यहाँ देखो पहले मैंने 11 के पहाड़े से काटा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर आप काटोगे 2 से तो कितना जाएगा, 2 नीम 18 और 2 छके 12, 96 आ जाएगा। कितना जाएगा, 96 आ जाएगा। फिर 3 के पहाड़े से आप काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर कितना जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा। और दूनी में 18 और हाँ सही सर 32 आ गया। अब 32 तो सर जा नहीं रहा, 32 तो जाएगा नहीं, तो 32 गुना में 7 कर देंगे, तो 32 7 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 11 नीचे आ जाएगा। सर ये आ गया आपका रेडियस। अगर रेडियस को थोड़ा सा और आप सही ढंग से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 की 4, हाथ में क्या, 1 7 21, 21 और 1 22/11, 22/11। अब हमसे क्या पूछा था सर, हमसे पूछा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो सर लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, सर्कमफेरेंस 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुना में 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, 2 गुणा 22/7, और सर रेडियस कितना आ जाएगा, 2 2 4/11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा सर, 32 कम 32, 32 दूनी 64, 64 तो 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे क्या बोला सर, पेरीमीटर, आयताकार चादर का परिमाप निकालिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस में b इंटू 2l प्लस में b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लंबाई कितनी निकली हमारी 128, चौड़ाई हमारी कितनी निकली है, तो आप कहोगे सर 33, क्वेश्चन में ही दे रखा था 33 दे रखा था। तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 3 2 5, 1 6 और 1 गुणा में 2, 2 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 322 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर ही होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चे, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, रीडिंग करेंगे पहले आप। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ रोड रोलर, सॉरी कहता है कि अ रोड रोलर टेक्स द 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव once over to level a road. To find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and the length is 1 meter.
बच्चे देखेंगे आप थोड़ा सा कि एक रोड रोलर है, a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level the road. To find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and the length is इतना। बच्चे आपको सोचो, जब एक कोई सिलेंडर है, आपको सोचो, मान के चलो यह एक सिलेंडर मैंने बनाया है, वो एक बार चक्कर काटता है तो कितना एरिया कवर करेगा सर? वो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही कवर करेगा। आपको सोचो, कोई एक ऐसा सिलेंडर है, ऐसे घूम रहा है, तो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही दूरी तय करेगा। वही कह रखा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रूलर का व्यास 84 है और लंबाई इतनी है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए सर, अगर हमें क्या दे रखा है, व्यास, डायमीटर हमें कितना दे रखा है सर? 84 दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से कितना निकाल लोगे आप? आप बोलोगे 84 भागा 2, तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है सर 1 मीटर, यानी कि आप चाहो तो कह सकते हो 100 सेंटीमीटर, कह सकते हो कि नहीं? तो एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, आप ऐसे लिख सकते हो, एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा सर? वो अपने कर्व सरफेस एरिया की तो बराबर करेगा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुणा 22/7। रेडियस हमें कितना दे रखा है सर? 42 गुणा में 100। वही प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि कितना चक्कर लगा रहा था, वो 750 चक्कर लगा रहा था, तो मैं ये कह देता हूँ 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल वही एक पूरा में किया जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे सर? 2 गुणा 22/7, रेडियस 42, 100, 750। आप इसको अब क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लोगे। तो 7 एकम 7, 7 6 42, है ना? हाँ सर। अब हमें 2 गुणा 22 गुणा में 6, 750 को क्या करना है, ठीक है सर। अब आप देखो, सबसे पहले देखो 75 को 2 से गुणा करो, कितना जाएगा सर? 150। कितना जाएगा? 150। और अगर अब 6 दूनी 12, 12 से इसको मैं क्या करता हूँ? गुणा करता हूँ। 12 25 60 की 0, एक ऐसे कर देता हूँ, 12 25 60 की 0, 12 25 60 की 0 हाथ में किया, 6 12 और 6 कितना जाएगा? 18। और फिर मैं इसको 11 से गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 8, 8 और 1 9, और फिर 1 आ जाएगा। तो यानी कि 198,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं मीटर स्क्वायर में बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा सर? 198,000,000, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और ऐसा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 से भाग करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो से ऊपर 4 जीरो, यानी कि 198 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 198 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखो सर क्या कहता है, पढ़ो आप, रीडिंग करो। देखो क्या कहता है कि अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। देखो, एक कंपनी जो है दूध पैक कर रही है, पैकेजिंग इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है सर? डायमीटर
14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस 14 हाफ यानी कितना जाएगा सर, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 20 सेंटीमीटर। हाइट कितना है सर, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हाइट आ गया। कंपनी प्लेस अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज सोन इन द फिगर इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, इफ द 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेवल। तो आप बच्चे यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप थोड़ा गौर करें जो मैं कह रहा हूँ। सर आपको डायमीटर कितना दे रखा था, मैं कहता हूँ सर आपको डायमीटर कितना दे रखा था, 14 सेंटीमीटर रेडियस निकाल लिया। अब पूरी की पूरी हाइट कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर है। पूरी की पूरी हाइट 20 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ रखा है, जैसे कि हम कोई भी दूध के डब्बे के ऊपर ब्रांडिंग करते हैं ना, वो लोग अपना नाम लिखते हैं तो 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ रखा है और 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी उन्होंने छोड़ रखा है। तो दो दो कितना छोड़ दिया सर, 4। तो 20 में से 4 चला गया तो 14, यानी कि जो लेबलिंग की गई है वो उसकी हाइट सिर्फ बात करें, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी निकल जाएगी, 2 ऊपर छोड़ दिया आपने, 2 नीचे छोड़ दिया आपने, तो 4 छोड़ दिया। तो 20 में से 4 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, 16। सिर्फ 16 सेंटीमीटर की हाइट रह गई, यानी कि 16 सेंटीमीटर पे एक सिलेंडर बन रहा होगा जिसकी हाइट 16 रही होगी सर, रेडियस तो वही रहा होगा 7 सेंटीमीटर। तो बस हमारा क्वेश्चन यही था। हमारा क्वेश्चन यही था। तो अब हमसे पूछा है कि इफ द फिगर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। तो एरिया ऑफ लेवल हम क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ लेवल, तो एरिया हाइट ऑफ लेवल, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, हाइट ऑफ लेवल, हाइट ऑफ लेवल, तो 20 में से आप क्या करेंगे सर, 4 घटा देंगे, कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया, तो आपने क्या पूछा सर, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल, एरिया ऑफ लेवल, एरिया ऑफ लेवल 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया लगाओगे, ऊपर थोड़ी ना कोई लेवलिंग ऐसे की जा रही है, ऐसे एक पन्नी लगाया जाता है ना दूध के पाउडर के ऊपर, 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुणा में 22/7। रेडियस यहाँ पे कितना दे रखा है सर, तो रेडियस दे रखा था 7, रेडियस दे रखा था 7 और हाइट 16। काट दो, 7 से 7 हमने क्या कर दिया सर, कट कर दिया। 16 कम 16 32 32 दूनी 64, 64 को 11 से गुणा किया तो 4, 6 4 10 की 0, हाथ में किया 1, 6 और 1 कितना जाएगा सर, 7, यानी कि 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में है सर। आपको समझ में आ तो रहा है ना क्वेश्चन कैसे में हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो बच्चे आप कमेंट में जरूर पूछेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे, यहीं तक हमारी क्लास थी। अब थोड़ा सा आप ये समझ लें बच्चे, देखो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो भी कुछ मैं अभी पढ़ाया हूँ, जो भी मैंने कुछ लिखा है, इन सब का मैंने एक पीडीएफ बना करके अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, उस पीडीएफ को वहाँ से क्या कर लें सर, डाउनलोड कर लें, आपका टाइम भी बच जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे ही जाएंगे और आप फ्यूचर जोन करके सर्च करोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल का वहाँ पे लोगो दिख जाएगा, और वहाँ पे ही मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर देता हूँ, साथ साथ मैं उस पीडीएफ को भी अपलोड कर सकता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।